नमस्कार बच्चों, आज हम शुरू करेंगे अध्याय 5 जिसका शीर्षक है माँ की 3 आज्ञाएं। चैप्टर का नाम बहुत अच्छा है क्योंकि ये पाठ हमें अच्छे संस्कारों की प्रेरणा देता है। एक तो यहाँ पर माँ की आज्ञा की बात की गई है। वैसे तो बच्चों हमें अपने हर बड़े की आज्ञा माननी चाहिए, लेकिन यहाँ पर माँ की 3 आज्ञाएं की बात की गई है। अब देखते हैं माँ ने किसको आज्ञा दी और किन 3 आज्ञाओं की यहाँ पर बात की जा रही है। तो अब हम शुरू करेंगे अध्याय। प्रत्येक व्यक्ति सुखी, सुरक्षित एवं स्वस्थ जीवन व्यतीत करना चाहता है। ये बच्चों बिल्कुल है, आज के समय की ये मांग है। हम सुखी भी होना चाहते हैं, सुरक्षित भी होना चाहते हैं और सबसे ज़्यादा क्या, हम स्वस्थ जीवन भी व्यतीत करना चाहते हैं। अनेक धनवान व्यक्ति ऐसे हैं जो ना तो सुखी हैं, ना ही सुरक्षित और ना ही स्वस्थ हैं। उनके पास क्या है? केवल पैसा है। काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार, ये हमारे 5 अवगुण हैं जो हमें कभी सुखी नहीं होने देते। हमारे सबसे बड़े शत्रु हैं। इनको त्याग कर ही हम सुखी और सुरक्षित रह सकते हैं। भूखा व्यक्ति ही भोजन का आनंद ले सकता है। यदि हमें भूख नहीं है तो नाना प्रकार के स्वादिष्ट व्यंजन भी हमें संतुष्ट नहीं कर सकते। ये बच्चों बिल्कुल सच बात है, क्योंकि हमें भोजन कब स्वादिष्ट लगता है? जब हम भूखे होते हैं। गहरी निद्रा का आनंद भी वही ले सकता है जो शारीरिक श्रम करता है। मेहनत करने के बाद जो हमें नींद आती है वो बहुत मीठी नींद होती है। अच्छी भूख लगना और गहरी नींद आना अच्छे स्वास्थ्य के लक्षण हैं, और जिस व्यक्ति के पास अच्छा स्वास्थ्य है वो सबसे अधिक धनवान व्यक्ति है। तो हमें इस पाठ को पढ़ने के बाद आज क्या सीख मिलने वाली है कि जीवन में हमें स्वास्थ्य के पीछे भागना है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इन शत्रुओं से अपने आप को बचा कर रखना है। अब शुरू करेंगे कहानी। देखते हैं बच्चों क्या है इस कहानी में। गुरु गोरखनाथ घूम घूम कर उपदेश दिया करते थे। उनके उपदेशों से लोग बड़े प्रभावित होते थे और शिष्यता ग्रहण करते थे। शिष्यता उनके भक्त बन जाते थे। एक बार वे राजा गोपीचंद के महल में जा पहुंचे। अब ये देखिए, ये हैं गोपीचंद। एक बार वे राजा गोपीचंद के महल में जा पहुंचे। महाराज बड़े संस्कारी थे। धर्म में उनकी गहरी रुचि थी। गुरु गोरखनाथ के उपदेश सुनकर उनके मन में विराग उत्पन्न हो गया। विराग, वैराग्य, यानी अपने वो राजपाट को छोड़ने के लिए उन्होंने अपना मन बना लिया। राज्य त्याग कर संन्यास लेने की इच्छा उनके मन में पैदा हो गई। किस कारण से? क्योंकि गोरखनाथ जी ने उपदेश दिए। अब क्या सोचा? राजा गोपीचंद मातृभक्त थे, माँ से बहुत प्रेम करते थे, माँ की भक्ति करते थे। माता की आज्ञा पाए बिना वे सन्यासी बनना पसंद नहीं करते थे कि जो मेरे मन में भाव आया है कि मैं सन्यासी बन जाऊं, इसके लिए मुझे पहले माँ की आज्ञा तो लेनी चाहिए। अतः वे माँ के पास पहुँचे और बोले, माँ आज्ञा दो तो मैं सन्यास ले लूँ। प्रत्येक सुख विद्यमान रहते हुए राजा ने बड़ी दृढ़ता से यह बात अपनी माँ से कही। यानी इतना आसान नहीं है सारी सुख सुविधाएं राज्य छोड़कर सन्यासी हो जाना, लेकिन राजा के मन में दृढ़ इच्छा शक्ति थी और माँ इस बात को समझ गई। माँ ज्ञानवती थी। बोली, यदि तेरा मन दृढ़ है, यानी तू अपने फैसले पर बिल्कुल अडिग है, तो अवश्य ले ले सन्यास, परंतु पहले अपने गुरु के साथ कुछ समय रहकर तो देख। यदि मन को शांति मिले तो सन्यासी हो जाना। कहीं ऐसा ना हो कि तूने उपदेश सुन लिए और उनसे प्रभावित होकर तूने ये फैसला ले लिया। पर सन्यास लेने से पहले कुछ समय अपने उस गुरु के साथ निवास कर। गोपीचंद ने ऐसा ही किया। राज्य त्याग कर वे गुरु गोरखनाथ के साथ चल पड़े। पर प्रभु भजन का आनंद मिला तो अपना वेश बदल लिया। यानी उन्हें कुछ दिन रहने के बाद लगा कि नहीं, मैंने जो निश्चय किया है, डिसीजन लिया है, वो बिल्कुल ठीक है। अब उन्होंने अपना वेश भी बदल लिया। राजा से वो सन्यासी वस्त्रों में आ गए। वे सन्यासी हो गए और देश देश में घूमते हुए अलख जगाने लगे। अलख, लोगों में भी ईश्वर की भक्ति भावना पैदा करने का उन्होंने प्रण ले लिया। एक बार घूमते हुए वे अपने घर आए और भिक्षा का पात्र लेकर महल में पहुंचे। आवाज लगाई, अलख निरंजन, जो अक्सर साधु महात्मा आवाज लगाया करते हैं। आवाज महल के अंदर उनकी माँ के कान में पड़ी और वह द्वार पर आ गई। पुत्र को पहचानते देर न लगी। वेशभूषा तो उनकी सन्यासियों वाली थी, लेकिन फिर भी अपने पुत्र को वो पहचान गई। अरे गोपी,
गोपीचंद ने भिक्षा पात्र आगे बढ़ाते हुए कहा, हाँ माँ, तुम्हारा गोपी अब भिक्षुक बन गया है। भिक्षुक यानी भिखारी, भिक्षा लेने आया है। माँ ने सोचते हुए कहा, ठहर, मैं तुझे अवश्य भिक्षा दूंगी। यह कहकर वह अंदर चली गई और चावल के 3 दाने लेकर आई। एक एक कर तीनों दाने भिक्षा पात्र में डाल दिए। अब सोचने लगे गोपीचंद के ये 3 दाने इस तरह से एक एक गिनकर पात्र में डालने का क्या मतलब हो सकता है। गोपीचंद ने आश्चर्य से उन दानों को देखा और कहा, माँ, मैं इस भिक्षा का अर्थ नहीं समझ सका कि भिक्षा में तुमने मुझे 3 चावल के दाने दिए और एक एक करके पात्र में डाले। माँ ने कहा, नहीं समझा तो सुन, मैं समझा देती हूँ। प्रत्येक दाना एक आज्ञा है, ये भीख नहीं है, ये मेरी एक आज्ञा है दाने के रूप में। तू सन्यासी हो गया, फिर भी मैं तेरी माँ हूँ, मेरी आज्ञा का पालन करना। तो ये तो था उसने जो पहला दाना डाला। क्या संस्कार दिए कि माँ की आज्ञा का तुझे पालन करना है। गोपीचंद बोले, क्या आज्ञा है माँ? माँ ने कहना शुरू किया, पहली आज्ञा यह है कि जैसे महल में सुरक्षित होकर रहता था वैसे ही बाहर भी रहना। अब ये बात सुनकर गोपीचंद को फिर अटपटी लगी कि माँ ने ऐसा क्यों कहा। जितनी सुरक्षा के साथ मैं राज्य में रहता था, अपने राजमहल में रहता था, बाहर मेरे को कहाँ सुरक्षा मिलेगी। इस पर गोपीचंद बोल उठे, परंतु यह कैसे हो सकता है माँ? मैं अब राजा नहीं, अपनी सुरक्षा के लिए सिपाही और मंत्री नहीं रख सकता। माँ ने कहा, सिपाही और मंत्री की आवश्यकता नहीं है, अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए किस चीज़ की जरूरत होती है। स्मरण याद रहे कि काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार के डाकू सदा आसपास रहा करते हैं। उनसे बचने के लिए कैसे करना है तुम्हें? अपनी सुरक्षा का घेरा सत्संग का, सत विचार यानी अच्छे विचारों का, अच्छे आहार का और अच्छे आचरण का किला बनाकर रहेगा तो ये डाकू तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगे और तू सदा सुरक्षित रहेगा। तो हमें अपने आप को कौन से शत्रुओं से बचाना है बच्चों? काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार। गोपीचंद ने पूछा, और दूसरी आज्ञा माँ? माँ ने कहा, दूसरी आज्ञा यह है कि जैसे महल में नाना प्रकार के भोजन तैयार होते थे, नाना प्रकार के, अनेक प्रकार के, और तू स्वाद से खाया करता था, वैसे ही जंगल में भी खाना। इस पर गोपीचंद फिर पूछ बैठे, परंतु जंगल में ऐसा भोजन बनाएगा कौन जैसे महल में बनता था? जब तू दिन भर परिश्रम करेगा और योगाभ्यास करेगा तब भूख लगेगी। रूखा सूखा जो भी खाएगा उसी में तुझे रस भरे पकवानों का स्वाद आएगा। रस भरे जो विभिन्न प्रकार के भोजन महल में बनते थे वही स्वाद तुझे मिलेगा। कब? जब तू बहुत मेहनत करेगा, योगाभ्यास करेगा, तेरा शरीर थकेगा और थकान में तुझे जो भी रूखा सूखा मिलेगा वो रस भरे व्यंजनों की तरह होगा। स्वाद पकवानों में नहीं होता, किस में होता है बच्चों? भूख में। माँ का उत्तर था। अब तीसरी आज्ञा क्या है माँ? गोपीचंद ने पूछा। माँ ने कहा, महल में तेरे पास कितने ही नौकर चाकर थे, सुंदर झूले में झूलता था, सेवक सेवा करते थे, दासियाँ गीत गाती थी, उनकी मधुर ध्वनि से तू गहरे नींद में सो जाता था। उसी प्रकार वन में भी गहरे नींद में सोना। अब गोपीचंद फिर आश्चर्यचकित हुए, कितनी सुख सुविधाओं में मैं जीवन व्यतीत करता था तो मैं मीठी नींद सोता था, वहाँ कैसे सो सकता हूँ? माँ समझाती हुई बोली, जब तेरे विचार अच्छे होंगे, जब योग आसनों से तेरा तन थक जाएगा, ध्यान लगाने से मन थक जाएगा तो गहरी नींद अवश्य आएगी। नींद नौकरों के कारण नहीं, थकावट के कारण आती है। गोपीचंद ने माँ की तीनों आज्ञाएं शिरोधार्य कर अपनी राह ली। शिरोधार्य अपने सिर पर धारण की, यानी उनको स्वीकार किया कि माँ तुमने मुझे जो आज्ञा दी है मैं उन्हें तीनों आज्ञाओं को अपने साथ रखकर उनके अनुसार ही अपना आचरण करूँगा, अपना जीवन व्यतीत करूँगा। तो देखा बच्चों, आप माँ ने कौन सी 3 आज्ञा दी? तीनों आज्ञाओं के पीछे कौन सा संदेश छिपा था कि हमें आत्मनिर्भर होना चाहिए, हमेशा मेहनत करनी चाहिए और स्वस्थ जीवन व्यतीत करना चाहिए। महलों में रहकर सुख सुविधाओं में वो आनंद नहीं है जो हम अपने स्वास्थ्य को अच्छा बनाकर सुखी जीवन व्यतीत कर सकते हैं। तो तीनों आज्ञाओं में, माँ की तीनों आज्ञाओं में बच्चे के स्वास्थ्य की ही चिंता थी। तो अब शुरू करते हैं बच्चों अभ्यास प्रश्न।
सही विकल्प के सामने सही का चिन्ह लगाइए। वन में गहरी नींद सोने के लिए राजा गोपीचंद की माँ ने उन्हें क्या उपाय सुझाया? सुंदर झूले के पलंग पर लेटना, गलत। सेवकों द्वारा सेवा कराना, ये भी गलत। मधुर संगीत सुनना, ये भी गलत। सुविचारों तथा योग आसनों द्वारा थक जाना। वन में रस भरे पकवानों का स्वाद लेने के लिए राजा गोपीचंद को उनकी माँ ने क्या युक्ति बताई? दिन भर परिश्रम और क्या करना है? योग आसन करने की सलाह दी। थकोगे तो भूख लगेगी। महाराजा गोपीचंद कैसे राजा थे? संस्कारी। नेक्स्ट प्रश्न देखिए। उपयुक्त शब्द भरकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। राजा गोपीचंद की किसमें गहरी रुचि थी? धार्मिक संस्कारों में। धार्मिक प्रवृत्ति के थे वो। गुरु गोरखनाथ के उपदेश सुनकर उनके मन में विराग उत्पन्न हो गया। महाराज डैश की आज्ञा पाए बिना सन्यासी नहीं बनना चाहते थे, माँ की आज्ञा के बिना। माता ने भिक्षा पात्र में चावल के 3 दाने डाल दिए, प्रत्येक दाना एक आज्ञा है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। गोरखनाथ और गोपीचंद में क्या संबंध था? गुरु और शिष्य का। वे एक दूसरे से किस प्रकार प्रभावित थे? एक दूसरे के विचारों से प्रभावित हुए थे। गोपीचंद की माँ की 3 आज्ञाएं क्या थी? अभी आपने पढ़ी है। कौन कौन सी 3 आज्ञाएं थी? कौन सी पहले आज्ञा दी उन्होंने? कि हमेशा मेहनत करना, योगासन करना। दूसरा, सोते समय क्या करना है? सुविचारों और योगासनों से शरीर को थकाना है तो मीठी नींद आएगी। और तीसरी आज्ञा क्या थी? तीसरी आज्ञा थी, हाँ, अपने आप को सुरक्षित रखना है। कैसे बच्चों? कि जो हमारे शत्रु हैं, लोभ, मोह, क्रोध, अहंकार, इनसे हमें अपने आप को सुरक्षित रखना है। गोपीचंद के चरित्र की विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। कौन सी चरित्र की विशेषताएं थी? कि वो एक तो धार्मिक प्रवृत्ति के थे और हमेशा माँ की आज्ञा का पालन करते थे, बहुत संस्कारी थे। इस पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है? एक तो हमें अपने हमेशा स्वास्थ्य का ध्यान रखना है और जो हमारे शत्रु हैं उन शत्रुओं से हमेशा अपने आप को सुरक्षित रखना है। कौन से शत्रु हैं? हमने अभी पढ़े थे, काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार। ये हमारे जीवन के सबसे बड़े शत्रु हैं जो हमें स्वस्थ जीवन भी व्यतीत करने नहीं देते, हमारे विचारों को भी स्वस्थ नहीं होने देते। हमेशा इन शत्रुओं से अपने आप को बचा कर रखना है। तो ये था बच्चों आज का अध्याय। कल फिर मिलेंगे एक नए अध्याय के साथ। तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग।